बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वअन उम्मि सलमह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़र अहदकुमुल मय्यित अविल मरीज़ फ़क़ूलू खैरन फ़इन्नल मलाइकत युअम्मिनून अला मा तक़ूलून। रवाहु मुस्लिम। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी जो मुआशरत है, हमारा जो समाज है और हमारे आपसी जो ताल्लुक़ात और आपसी जो रवाबित हैं, बाहम जो हमारा सलूक है, वो इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक होना चाहिए। यानी हम जो कुछ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या ये नबी की मंशा के मुताबिक है? ये टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो हाल ये है कि हम दीन समझते हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, दैट्स इट, बात ख़त्म। हम इतना ही समझते हैं। हम जो कुछ भी इस धरती पर करते हैं, चाहे वो अपनों के साथ हो, चाहे वो रिश्तेदारों के साथ हो, चाहे वो बिल्कुल गैरों के साथ हो, हर चीज़ में नबी का उसवा मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए परफेक्ट आइडियोलॉजी, मुकम्मल नमूना। मुकम्मल नमूना तो जब साबित होगा जब ये भी बताया जाए कि नबी ने इस्तिंजे में जाने का तरीक़ा बताया कि नहीं। पूछिए आकर के, मैं बतलाता हूँ तफसील से। पानी पीने जा रहे हैं आप, पानी आपका एक फ़ितरी तकाज़ा है, क्या नबी ने तरीक़ा बतलाया? बतलाऊँगा तफसील से। आप सोने जा रहे हैं, सोना ये नेचुरल फैक्ट है। आप कहें कि इससे क्या लेना देना किसी को, जी नहीं, उसका तरीक़ा नबी ने सिखलाया है। तो इसी तरह हमारे आपस में, हमारे महल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में लोग बीमार होते हैं, उन बीमारों के साथ हमारा सलूक क्या हो, या जिनके घर में कोई वफ़ात हो गई है, किसी का इंतकाल हो गया है, उनके साथ हमारा बर्ताव और सलूक क्या हो। क्या इसको ऐसे ही छोड़ दिया होगा नबी ने? तो ये दो चीज़ें मैं सोच रहा था आज आपकी खिदमत में ज़िक्र कर दूं, इसलिए कि यहाँ पे हमको गलती नज़र आ रही, इसलिए कि हम मनमाने ढंग से समाज को चला रहे हैं। समाज में होने वाले आमाल को अपने मन से, अपनी चाहत से सेट करते हैं। उस सिलसिले में हमें ये मालूम भी नहीं है, बल्कि हमारे वहम गुमान में नहीं है, बल्कि हम ये सुनना भी नहीं चाहते हैं और हम इस पर अमल भी नहीं कर सकेंगे कि, या अमल करना चाहें भी लेकिन हम में इतनी हिम्मत नहीं कि हम हालात में तब्दीली पैदा कर दें। दो चीज़ें, एक आयादत, दूसरे ताज़ियत। ये दोनों चीज़ें एक मोमिन की दूसरे के ज़िम्मे हक़ हैं, वाजिब हैं, बल्कि इनको अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने तो इसको फ़र्ज़ अलल किफ़ाया करार दिया। कोई अगर बीमार है तो उसकी अयादत के लिए जाना यह फ़र्ज़ अलल किफ़ाया तक कह दिया उन्होंने, वरना सुन्नत मुअक्कदा तो है ही है। और इस पर जितने भी फ़ज़ाइल हैं वो तो अलग बात है, लेकिन मैं इस टाइम बात करना चाहता हूँ उसके आदाब क्या है। अयादत क्यों की जाती है, अयादत का पस मंज़र क्या है, अयादत का नफ़ा क्या है, अयादत से मरीज़ को क्या हासिल होगा, ये चीज़ पहले आप समझ लीजिए। और उसके बाद जो आज का हमारा अपना रवैया और हमारा सलूक है, हमारा जो एटीट्यूड या हमारा ट्रीटमेंट है मरीज़ के साथ, वो क्या है, इससे फ़र्क पड़ेगा। इससे समझ में आएगा
कि नबी की मंशा के ठीक खिलाफ हम कर रहे हैं। शैतान ने इतनी चाबुकदस्ती से और इतनी होशियारी से, इतनी चालाकी से हमें नबी की मुखालफत में खड़ा कर दिया है, इनाद और दुश्मनी पर लाके खड़ा कर दिया है कि हमको पता तक नहीं चला। आज की अयादत क्या है? अयादत कहते हैं किसी मरीज़, किसी बीमार, किसी परेशान हाल, किसी रंजीदा खातिर और किसी मुब्तला मुसीबत की पास जाना और उसका हौसला बढ़ाना। समझ लीजिएगा अच्छी से, उसका हौसला बढ़ाना ये अयादत कहलाता है। इसलिए कि अगर आपके किसी भाई का दिल अफसरदा है या दिल टूटा हुआ है, जैसे ही आप पहुँचेंगे, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम, ये फितरत का सिस्टम बनाया है। आपको कोई परेशानी हुई, पूरा शहर आपके पास आके खड़ा हो जाए, आपका गम गलत हो जाएगा, आपका गम एकदम कम हो जाएगा। तो ये एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को मुरत्तब किया है, फितरत का हिस्सा है। आज की सूरत हाल में इतनी दिक्कत पेश आ रही है, बहुत। कोई बीमार है, आदमी वहाँ गया और जा कर के, क्या हाल है इनका, बताया ये है, क्या निकला रिपोर्ट में, ये निकला। कहाँ दिखा रहे हो? फलाने को। अब इसने अपना ज्ञान बघारना शुरू कर दिया। अरे फलां डॉक्टर कानपुर में बहुत अच्छा है, वो फलां अच्छा है, बहुत फलां अच्छा है, और वो वहाँ फलाने गए थे वो ठीक हो गए, फलाने गए थे वो ठीक हो गए। और मेरी राय तो ये है, तुम सब छोड़ो, वहीं जाओ, वहीं दिखाओ। कोई पीजीआई बताएगा, कोई एम्स बताएगा, और कोई कहीं बताएगा, कोई कहीं बताएगा। ये इस तरह की, ये आप खैर ख्वाही कर रहे हैं, खैर ख्वाही कर रहे हैं या बदतमीज़ी है? ये जिसका मरीज़ है, जिसकी बीवी है, जिसका बेटा है, जिसका भाई है, जिसकी माँ है, जिसका बाप है, क्या उन्होंने कोई कसर छोड़ी होगी? आपसे जब इस तरह का कोई मशवरा लिया जाए तब आप मशवरा दीजिए, ये बदतमीज़ी छोड़ दीजिए। इसलिए कि मरीज़ ये बात जब सुनता है, चूँकि वो फ्रस्ट्रेट होता है, वो परेशान होता है, तकलीफ़ में मुब्तला होता है, दर्द में और मुसीबतों में गिरफ़्तार होता है, वो ये वाली सब दवाएं खाना बंद कर देगा, हमें वहीं ले चलो जहाँ फलाने बता रहे थे। और अगर किसी औरत के मायके वालों ने आकर के कोई मशवरा दे दिया तो फिर वो अगली खुराक नहीं खाएगी। याद रखिएगा, अगली खुराक नहीं खाएगी, हमें वहीं दिखाओ। तो आप बतलाइए, ये उन लोगों के लिए मुसीबत है या आपका जाना राहत है? आप अपने दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि हाँ हो सकता है वो डॉक्टर अच्छा हो। मौलाना, डॉक्टर के अच्छे और ख़राब होने का मतलब क्या है? शिफा बांट रहा है कोई शिफा बांट रहा है, किसी के पास शिफा है, शिफा की ज़मानत है, फिर ये क्या बकवास है? शिफा अल्लाह ताला के हुक्म से आती है, शिफा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आती है। बोलते वक्त भी ये ध्यान रखिए, जिसे आप बतला रहे हैं उसका भी ध्यान रखिए। ये ईमानियात हैं, आप किस ग्राउंड पे बात कर रहे हैं ये आपका बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। मेरी बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत हालत, सूरत हाल बिगड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। जो आता है नया मशवरा दे के चला जाता है, ये दवाएं, ये सारे इन्वेस्टिगेशन किनारे रख के फिर अगला, उसके ऊपर क्या बीत रही बेचारे पे। एक तो खुद परेशान, घर का पूरा निज़ाम तहस नहस, और उसके बाद ये बदमाश मशवरा देने वालों की ये डाली हुई तकलीफ़ें। नहीं दिखाते तो मरीज़ क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, वो सोचने ही सोचने में उसका तमाशा बन जाएगा। बल्कि और इससे भी आगे मामला डॉक्टरों का जो हाल है वो उन लोगों को मालूम होगा जो दौड़ रहे होंगे डॉक्टरों के पास, मालूम है नहीं, उनकी सलाहियतों का हाल मालूम है। उनकी सलाहियत, कितना ही पढ़ा लिखा हो नौजवान डॉक्टर, उसे दवाओं के नाम तो मालूम होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है तजर्बा मुश्किल से आता है। बात समझ रहे हैं? तो एक तो ये, उसके अलावा डॉक्टरों की मंशा हो गई है लिंगर ऑन करने की। उन्हें मालूम है कि एक टेबलेट से ये मर्ज़ ठीक हो सकता है, 5 दिन की दवा लिख दी। अब अगले राउंड में लिखेंगे 5 दिन की ये दवा, इन्वेस्टिगेशन, दौड़ धूप, ये कम से कम हिलगी रहना चाहिए। ऐसी भी शिकायत है, बाकायदा डॉक्टर्स ये कर रहे हैं। फिर वो, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह की गड़बड़ चल रही है डॉक्टरों की तरफ से।
उनकी ख़ुद की अपनी सलाहियतें क्या हैं। और फिर इस टाइम आप देख रहे हैं डी फार्मा बी फार्मा कर कर के जिस तरह से हर कॉर्नर के ऊपर एक ख्वांचा बरदार मौजूद है, तो उन्होंने मरीज़ों का जो हाल किया होगा वो क्या होगा वो आपको अंदाज़ा नहीं है। उस पर खेल ये चल रहा है कि घर में मरीज़ है, दवा ले आए। अब भाई नज़ला भी 2-3 दिन ले लेता है। जिस्मों का जो हाल है, जिस्मों के अंदर जिस तरह की खुराक और ग़िज़ा पहुंच रही है, आबो हवा की जो सूरत हाल है, पॉल्यूशन की जो मकदार है, ख़ुद अपना हमारा जो लाइफ स्टाइल है कि हमने रात को दिन और दिन को रात बना दिया है, अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ जंग का मैदान सजा रखा है हमने। तो इसकी बुनियाद पर हर 30 साल का लड़का 5 बीमारियों में गिरफ़्तार है, जबकि 40 साल से पहले दवा खाने का कोई ऑप्शन नहीं होता था। 40 साल की उम्र के बाद लोग दवाएं खाया करते थे, आज से 25 साल पहले। अब पैदा होते ही चुल्लू भर भर के एंटीबायोटिक बच्चे पी रहे हैं। तो सूरत हाल जो हमारे जिस्मों की है उसकी वजह से अब कोई आदमी बीमार हुआ, बुखार आया, दवा खाई नहीं उतरा, अगले दिन फिर आ गया, फिर अगले दिन आ गया। तो मशवरे देने वाले तो मशवरा दे रहे हैं, औरतें जो आती हैं उनकी भाषा सुनिए। ये मैं 2-3 दिन के बाद की बात कर रहा हूँ, और हफ्तों गुजर जाएं, अगर किसी को महीनों गुजर जाएं तो मशवरे आपको मालूम है क्या होते हैं? बाजी दवा तो आप इतने अच्छे अच्छे डॉक्टरों की करा रही हैं, या मुमानी खाला चच्ची आपा, आप दवा तो इतने अच्छे अच्छे डॉक्टरों का करा रही हैं, इतने दिनों से हो रही है दवा और आराम कोई नहीं मिला, मुझे तो कुछ और लगता है, कुछ और लगता, किसी को दिखाइए। दौड़ा दिया तावीज़ वालों के पास, और सबके अपने अपने पीर, अपने अपने तावीज़ वाले हैं, सब अपने अपने पते बता रहे हैं, सब अपने अपने पते बता रहे हैं। उनमें से एक बड़ी तादाद एजेंटों की भी है। अब इधर अच्छा खासा उसका इलाज चल रहा था मरज़ का, और तावीज़ वाला माशाल्लाह चैंपियन झूठ बोलने का, झूठ बोलने का चैंपियन। जैसे ही आप पहुँचे कैंसर वाले को बता देगा कि कुछ करा हुआ है, कैंसर नहीं है। हर कैंसर वाले को, आप तावीज़ वाले के पास बस पहुँच भर जाइए, पहुँचने की देर है, और देखिए वो आपको करा हुआ बता देगा। अरे भाई, अगर कोई कैंसर कर लेता हो तो मुझे बताया, मैं 1 लाख रुपए पर कैंसर दूंगा। आप अंदाज़ा लगाइए, उससे अगर ये कह दो तो मिट्टी बकोटने लगेगा वो खुद। तो इसकी वजह से कुफ्र का ये धंधा, फाल का ये धंधा, शिर्क का ये धंधा, तमाशेबाजी का ये धंधा, अंधविश्वास का ये धंधा समाज का हिस्सा बन गया और जड़ पकड़ गया। बात समझ रहे हैं आप? अयादत का तरीक़ा न जानने की वजह से ये सारी बदमाशी इसी समाज में मौजूद है। अब ज़रा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2-4 बोल देखिए, हुज़ूर अयादत किस तरह करते थे और तरीक़ा क्या बतलाया है। मैं 1-2 शॉर्ट्स आपकी खिदमत में नकल कर रहा हूँ सिर्फ। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती, देखिए आपके बोल पे पाबंदी, वहाँ क्या बोलना है। ये जो औरतें तावीज़ वालों के, शैतानों की एजेंट बन के वहाँ बात कर रही हैं, या जो आदमी जा रहा है अयादत करने, वो खैर ख्वाही यही समझता है कि कोई नया मशवरा ठोंक करके आएंगे, नए डॉक्टर का पता दे करके आएंगे। इन बदमाशों को कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती, मुस्लिम की रिवायत है, फरमाती हैं, इज़ा हज़रा अहदकुमुल मय्यित अविल मरीज़, तुम में से जब कोई आदमी किसी मरीज़ के पास पहुँचे या किसी मय्यत के घर पहुँचे, फ़क़ूलू खैरन, वहाँ हमेशा अच्छी बात बोलना, अच्छी बात बोलना। बल्कि अच्छी बात से मुराद यहाँ क्या है मालूम है? अगला जुमला तय कर रहा है ना। अच्छी बात बोलने का मतलब यह है कि तुम दुआइया कलमे बोलना, अल्लाह ताला जल्द ठीक कर देंगे, क्यों परेशान हो आप। और वो एक कतरे से पूरा इंसान पैदा कर देते हैं। आपको ठीक करना उनके लिए कोई मुश्किल थोड़ी है, बस उनके हुक्म के मुतवज्जे होने की देर है। कहाँ लगा दिया आपने उसे? अल्लाह ताला की तरफ। तो आप समझ लीजिए अच्छी तरह से हुजूर क्या कह रहे हैं, फ़क़ूलू खैरन, वहाँ बैठना तो अच्छी बात करना। फ़इन्नल मलाइकता युअम्मिनूना अला मा तक़ूलून, इसलिए कि जो फरिश्ते उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं वो सब के सब तुम्हारी बातों पर आमीन कहेंगे। बात समझ रहे हैं आप? फ़इन्नल मलाइकता युअम्मिनूना अला मा तक़ूलून। तो ये इतना ऐसा नेटवर्क है। कौन कह रहा है ये? हुजूर के अल्फाज है। हुजूर फरमा रहे हैं कि जब तुम किसी के पास जाया करो तो वहाँ दुआइया कलमात कहा करो, दुआ दिया करो।
इसलिए कि तुम्हारी दुआ पर वहाँ मौजूद फरिश्ते आमीन कहते हैं। तुम अगर वहाँ पहुँच के कहोगे कि हमें लगता ठीक नहीं है मामला, वो कहेंगे आमीन, पहुँचा दिया ठिकाने से आपने। बात समझ रहे हैं कि तबीयत तो बहुत ख़राब, हाँ मेरे भैया को क्या हो गया, जो बाहर से औरतें आती हैं वैसे ही आगे गिर पड़ती। बात समझ रहे हैं आप। नानी आएंगी तो वो नवासे नवासी को देख करके इसी तरह के अल्फाज बोलेंगे। तो किसी मरीज़ के पास पहुंचने के बाद आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी पाबंदी क्या है कि आप खैर के कलिमात बोलें। खैर के कलिमात से मुराद दुआइया गुफ्तगू करें। अब इससे आगे बढ़ जाइए कि क्या दुआ दी जाती है, क्या दुआ दी जाती है। मैं बतलाऊं कि ये इमामुल अंबिया ख़ुद बतलाएंगे जिन्होंने हमारा मुआशरा क्रिएट किया है, जो खतूत दिए मुआशरे के लिए। हुजूर का मामूल ये था कि हुजूर जब पहुँचते थे तो कुछ रिवायात ये कहते थे ला बास, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तहूरुन इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला बिल्कुल पाक साफ़ कर देंगे तुमको तमाम अमराज से और तमाम परेशानियों से। ये हुजूर का कॉमन सेंटेंस है जो हर मरीज़ के पास हुजूर जा कर के बोलते हैं, ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह, कोई परेशानी की बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला तुमको पाक साफ़ कर देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ मौजूद फरिश्ते आमीन कहेंगे, इंशाअल्लाह क्लिक कर जाएगी। तो ये हुजूर के अल्फाज हैं जो हुजूर हर जगह बोलते हैं। उसके अलावा दूसरे और जुमले जो आम तौर से हुजूर कहते भी हैं मरीज़ों के पास जाकर के, और हमको भी तालीम दी है, हमको भी तालीम दी है। कभी पहुँच करके ऐसे ही ये जुमले बोलना है, और कभी कभी हुजूर ने ऐसा किया है कि पेशानी पे अपना दाहिना हाथ रखा और इस तरह से सहलाया और उसके बाद फिर ये जुमले कहे। अगर मरीज़ इस तरह का है, बच्चा है या जिसको छुआ जा सकता है, डॉक्टरों ने इतना आपको डरा दिया है कि लोग डेड बॉडीज़ नहीं छूते हैं अपने बाप की, हालात ये हैं। तो मरीज़ों को हाथ लगाने से सब डरते हैं, कहीं वो मर्ज़ इधर ब्लूटूथ से मुंतकिल ना हो जाए। ब्लूटूथ ने और शेरेट ने इतना परेशान कर दिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यही था कि दाहिना हाथ कभी कभी पेशानी पर फेरते और फिर ये जुमले कहते, या जिस्म के किसी और उस हिस्से को सहला करके और उसके बाद ये जुमले कहते। जुमले क्या हैं? इज़हबिल बअस, इज़हबिल बअस रब्बन नास, ऐ लोगों के पालनहार, इसकी परेशानी दूर फरमा दीजिए। अज़हिबिल बअस रब्बन नास, ऐ लोगों के रब, इसकी परेशानी को ज़ाइल कर दीजिए, दूर कर दीजिए, दफ़ा कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। वशफ़ी, और शिफा इनायत कर दीजिए। अंत शाफ़ी, आप ही शिफा देने वाले हैं, किसी चीज़ से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आप शिफा देने वाले हैं। शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा, ऐसी शिफा इनायत कर दीजिए कि फिर दोबारा ये बीमारी औद करके ना आए, वापस ना आए। ये हैं जुमले हुजूर के। सैकड़ों गाने याद हैं 10 साल के बच्चे को, 20 नंबर मोबाइल के याद हैं, बहुत सारे फॉर्मूले याद हैं, और जितनी जाने कितनी पोएम्स याद कराई, मुशरिकाना प्रार्थनाएं याद हैं। बाप को नहीं याद है तो बच्चे क्या याद करेंगे। ये वो चीज़ें हैं कि जिन्हें सीखने की ज़रूरत है, ताकि हम मरीज़ के पास जब जाएं तो उसके लिए आफत, बला, मुसीबत बनने के बजाय सब्र का सामान बने। यह है अयादत का दस्तूर। ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह। और मरीज़ को भी इन दुआओं से हौसला लेना चाहिए, इसलिए कि शिफा और मरज़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अगर अल्लाह ताला के इख्तियार में ना हो तो फिर डॉक्टर क्यों बीमार हो जाता है? अगर किसी क्लिनिक और शिफाखाने में या नर्सिंग होम में अगर मरीज़ ठीक होते हैं तो उसकी मॉर्चरी में लाशें क्यों रखी हैं? वहाँ से डेड बॉडीज़ क्यों निकलती? अगर कोई स्पेशलिस्ट गारंटी है किसी शिफा की, तो फिर जिस मरज़ का स्पेशलाइजेशन किए हुए है उसी मरज़ में ख़ुद मुब्तला क्यों है? 16-16, 26-26 हज़ार ओपन हार्ट सर्जरी के केसेस देखा हुआ, ऑपरेशन किया हुआ, फिर हार्ट फेलियर से मरता क्यों है? तो शिफा अल्लाह ताला के पास है। ये अपने भी दिमाग में रखिए और यही डालिए किसके दिमाग में? मरीज़ के दिमाग में, ताकि वो हालत मरज़ में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखे और एक आह लगा दे, पालनहार शिफा इनायत कर देंगे। लेकिन सारी डॉक्टरी, सारी दवाई, सारे मशवरे असबाब में घुसे।
तो आपने समझा कि किसी मरीज़ के पास जाने का मतलब है कि हौसले की बातचीत करना। हुजूर का मामूल था ला बास तहूर, ये कहने का। एक बूढ़े के पास गए, हुजूर बुखार में कपकपा रहा था, तो हुजूर ने यही जुमले कहे, हुजूर ने यही जुमले इरशाद फरमाए ला बास तहूर। तो वो कहता क्या है, अल-हुम्मा तफूर। और फिर उसने एक जुमला और कहा, कहने लगा आप ला बास तहूर कह रहे हो, यहाँ बुखार जोश मार रहा है, बुखार जोश मार रहा है और लगता है कि ये हड्डियाँ तोड़ देगा। यानी हुजूर के पुरउम्मीद अल्फाज पर उस बूढ़े का जवाब ये, तो हुजूर ने फरमाया कि तो फिर ऐसे ही होगा, तो फिर ऐसे ही होगा। दुआ बद्दुआ में कन्वर्ट हो गई कि नहीं, आप समझ रहे हैं। तो हम ही लोग मरीज़ होते हैं, हम ही लोग अयादत करने वाले होते हैं, इसलिए हमको मरीज़ बनने का भी सलीक़ा सीखना होगा और अयादत करने वाले का भी सलीक़ा सीखना होगा कि उम्मीद भरी बातें करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ हज़रत उम्मे साइब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक खातून है, उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए, तो वो तो ज़फ़ीनी मिनल हुम्मा, रिवायत के अल्फाज हैं कि वो बुरी तरह से कपकपा रही थी बुखार की वजह से। बात समझ रहे हैं बहुत। तो हुजूर ने फरमाया मा लकी तो ज़फ़ज़फ़ीन, क्या हो गया तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से कपकपा रही हो। तो कहने लगी अल हुम्मा ला बारकल्लाहु फी। तर्जुमा तो यह है कि अल्लाह के रसूल बुखार है, अल्लाह ताला इसे नामुबारक करे। आप ऐसे नहीं समझोगे, हम आपकी भाषा में बता दें, कम बखत मारा बुखार है, परेशान किए, हमारी ज़ुबान में। यानी उन्होंने ये कहा कि कम बखत मारा बुखार परेशान किए, उसकी वजह से यह हाल। तो हुजूर ने मालूम है क्या कहा, हुजूर ने क्या कहा, ला तसुब्बिल हुम्मा, बुखार को बुरा भला ना कहो, इसलिए कि ये तो बड़ी नेमत है, जिसको आ जाता है उसके ही गुनाह पूरी तरह से साफ़ कर देता है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। तो बीमारियों को अपने आप आने वाली बला समझ लेना तो दिक्कत होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कलाम इलाही में हुक्म दिया, पारा नंबर 10 सूरह तौबा में, कुल, आप ऐलान कर दीजिए, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कि हरगिज़ हम तक कोई ऐसी मुसीबत नहीं पहुँच सकती जो अल्लाह ने लिखी ना हो। बात समझ रहे हैं आप। लन युसीबना, हरगिज़ अल्फाज का तर्जुमा कर रहा हूँ, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। तो जब ये वाला अकीदा और ये जहन बना हुआ होगा तो फिर उसके ऊपर आया हुआ बुखार अल्लाह ताला की तरफ से, उसके ऊपर आई हुई तकलीफ़ अल्लाह ताला की तरफ से। जब अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई है तो ठीक कौन करेगा, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ठीक होगा। जब ये आपके दिमाग में मेंशन है पूरा, तो फिर ज़ुबान से ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह निकलेगा। इज़ा बिल बास रब्बन नास वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाअक शिफाअन ला युगादिरु सकमा ही निकलेगा। बात समझ रहे हैं। तो हर चीज़ का ताल्लुक़ काहे से है, ईमान से है, जड़ वो है। दिल के अंदर अगर ईमान मौजूद है तो बात हौसले की निकलेगी। तो अब तक मैंने जो कुछ अर्ज़ किया उसका हासिल ये था कि हम लोग जो किसी मरीज़ को देखने के लिए जाते हैं, वहाँ हमारा जो ये तरीक़ा हो गया है कि उससे पूछें क्या हुआ, ये हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया, ये बताया, मेरा ख्याल है वो फ़लाँ डॉक्टर बहुत अच्छा है, फ़लाँ डॉक्टर बहुत अच्छा। अगर आपसे मशवरा ले रहे हो तो आप उन्हें बताइए, वरना मरीज़ के सामने ये बकवास मत कीजिए। इसलिए कि जिसका बंदा बीमार है, जिसका घर का फ़र्द बीमार है, जिसका रिश्तेदार बीमार है, जिसका बाप बेटा चचा भतीजा भाई खाला मामू मुमानी बीमार है, तो वो क्या कोई कसर रखेंगे शिफा तलाश करने में? क्यों आपके मशवरों की ज़रूरत है, जब लिया जाए तब दीजिए, वरना वो बातें कीजिए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई। हम जाकर के ये जो उल्टे सीधे मशवरे देते हैं, मरीज़ सुन लेता है, अगर खुदा ना खास्ता मेंटल है, दिमाग का मरीज़ है, तो दवा नहीं खाएगा, वहीं लेके चलो, वहीं लेके चलो। अब वहाँ ले जाने की कंडीशन उसकी अपनी है कि नहीं, पीजीआई का हवाला दे रहे हैं आप एम्स का हवाला दे रहे हैं, आप केजीएमसी का हवाला दे रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक जाने आने का खर्च बर्दाश्त कर सकता है या नहीं, ये सब देखना पड़ता है। आपको अपने फालतू के और फ्री के मशवरे बांटने से मतलब है, ये अयादत नहीं है, ये अयादत नहीं, खुद आप मुसीबत हैं।
मरीज़ के पास जाकर के हौसले की कि अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में शिफा है, एक बार ज़रा अल्लाह तबारक व तआला को ठीक से पुकारो। तो मरीज़ की तो अल्लाह तबारक व तआला ख़ास तौर से दुआ सुनते हैं। तुम एक बार ठीक से पुकारो, हम लोग आमीन कहते हैं। तुम अल्लाह तबारक व तआला से शिफा मांगो, वो शिफा देंगे। ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह। वो एक कतरे से पूरा इंसान खड़ा कर देते हैं। तुम्हारी ये ज़रा सी तकलीफ़ दूर करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये ज़रा सी गांठ दफ़ा करना, मुंतमिल करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। आपको इसी तरह बात करना, चाहे डॉक्टर ये कह दे कि ये मर जाएगा। क्यों? कि अल्लाह तबारक व तआला से आपको ये उम्मीद ख़त्म हो गई कि वो किसी भी मरीज़ को शिफा दे सकते हैं, तो आप उम्मीद पे बात क्यों नहीं करते? तो इसलिए जिस मरीज़ के पास आप जाते हैं आयादत के लिए, वहाँ जाने का अपना एटीट्यूड बदलिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उसका सलीक़ा सिखलाया, तरीक़ा सिखलाया। जो कलिमात वहाँ बोलना है वो सिखलाए हैं, क्या बोलना है, किस तरह का बोलना वो बतलाया है। यह भी बतलाया जो कुछ आप कहोगे वहाँ मौजूद फरिश्ते आपकी हर दुआ पर आमीन कहेंगे। गलत कहोगे तब भी आमीन हो जाएगी, और उनकी आमीन का मतलब मस्ट बी डन। बात समझ रहे हैं आप? तो इसलिए वहाँ मौजूद रह कर के ठीक से बातचीत करना है। मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि इन जुमलों को भी पहुँचना चाहिए अपने ठिकाने तक। तो मुआशरे के अंदर जो कुछ भी है इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पायजामा पहनने से लेकर के इस्तिंजे तक, और नमाज से लेकर के हवा में परवाज़ करने के दौरान नमाज़ों का जो मामला आएगा, उन सब के मसाइल का ज़िक्र कर दिया, या उनके इरशादात में हर चीज़ का हल मौजूद है। कहाँ क्या करना है, इतने जामे इरशादात हैं कि आगे जो हालात आएंगे उन सब पर वो उसूल मुंतबिक हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जीने का सलीक़ा इनायत फरमाए, समाजियात और मुआशरत को सीखने की तौफ़ीक़ मरामत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।